नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है आपकी फेवरेट कार्यक्रम जवाब तो चाहिए का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज सवाल है दिल्ली की सीएम आतिशी से। दरअसल दिल्ली की राजनीति शीश महल पर गर्म है, जिसको ये मुख्यमंत्री आवास कहते थे। जब से केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, तब से ही वो किसी न किसी कारण हर रोज सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस समय उनके सुर्खियों में बने रहने का कुछ अनोखा कारण है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आतिशी सीएम ऑफिस पहुंची तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठी थी और उन्होंने वहां पर कहा था कि वो दिल्ली का शासन राम जी के भाई भरत की तरह चलाएंगी। यानी कि जिस तरह से भरत जी राम जी के वनगमन के बाद उनकी खड़ाऊ को गद्दी पर रखकर शासन किया करते थे, उसी तरह आतिशी भी दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बिना बैठे दिल्ली पर शासन करेंगी। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है वो तो आतिशी के इस सिद्धांत के ही खिलाफ है। पूरे विवाद की जड़ यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और केजरीवाल दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गए। केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद यह बंगला आतिशी को अलॉट भी नहीं किया गया था, फिर भी आतिशी अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट होने के लिए पहुंच गईं, जिसका अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है। घर खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है, उसकी इन्वेंट्री बनाता है, उसके बाद ही घर किसी को आवंटित यानी अलॉट किया जाता है। अब सवाल क्या है, सवाल आप जान लीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से अपना औपचारिक आवास कैसे सौंप सकते हैं? यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति होती है। अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और सीएम आवास को सील कर दिया गया है। इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। केजरीवाल के दूसरे बंगले में शिफ्ट होने के बाद सीएम आतिशी इसमें शिफ्ट हुई थी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास सील कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने सीएम पर गैरकानूनी ढंग से बंगले में रहने का आरोप लगा डाला। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री को अवैध तरीके से बंगले में ले जाया गया। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, शीश महल को सील करो। जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पहले से ही आवंटित है, उसके बावजूद शीश महल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दी? केजरीवाल की सरकार के अधिकारी जानबूझकर इस गैर कानूनी कब्जे को संरक्षण दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग करता हूं कि शीश महल को तुरंत सील किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी पर हमारे तमाम सवाल क्या हैं, आज के मुद्दे क्या हैं, वो आपको बता दें। क्या कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से अपना औपचारिक आवास सौंप सकता है? अगर सौंप सकता है तो कैसे? क्या उसके पास ये अधिकार है? इसके कानूनी दांव-पेच क्या हैं और इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में भी समझेंगे। मेहमान आएंगे, उनसे पूछेंगे। और दूसरा प्रश्न ये कि जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पहले से ही आवंटित है, उसके बावजूद जिसको शीश महल कहा जाता है, उस पर अपना सामान लेकर वो क्यों गई? और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दिया? विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा पे चलेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है और सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर रही है। आतिशी मार्लिना जो मुख्यमंत्री हैं, उनको AB 17 मथुरा रोड अलॉटेड है, उसमें रह रही हैं। मुख्यमंत्री के पास जब अपना एक आवास उनके उपलब्ध है तो उन्होंने AB 17 अगर उनको उपलब्ध है तो उन्होंने किस आधार पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते थे, जिस पर विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, जिस पे 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकारी पैसा खर्च हुआ है, उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कैसे कर लिया? उसकी चाबी उनके पास क्यों है? केजरीवाल जी ने वैकेशन लेटर की बात करते हैं, संजय सिंह जी उनके वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट की बात करते हैं, लेकिन पोजेशन उन्होंने हैंडओवर किया, इसकी बात नहीं कर रहे। तो
तो आपने यहाँ पर सुना किस तरीके से विजेंद्र गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा। अब मामला ये है कि इसका रिएक्शन क्या होगा, अब क्या जवाब दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन्स पर वो मेहमान भी आए जिनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए स्वागत करता हूं, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और नकीन जी हैं हमारे साथ, नेता आम आदमी पार्टी के, नकीन मेहरा जी, आपका भी धन्यवाद। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं, बीजेपी का भी पक्ष समझेंगे और पहले आम आदमी पार्टी से ही पूछ लेते हैं। नकीन मेहरा जी, मैं चाहूंगा सभी की ऑडियो अनम्यूट रहें, सभी का, ताकि बीच में कोई बाधा ना आए, डिबेट के बीच में कोई विघ्न ना पड़े। सभी से प्रश्न तो मेरा रहेगा, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी से नकीन जी, मेरा ये प्रश्न है कि भाई इस बंगले के लिए क्या कोई फॉर्मेलिटी थी, कोई कानूनी प्रक्रिया थी जिसका पालन करना था, जो नहीं किया गया आपको लगता है, जिसके कारण ये हो गया है कि भाई आवंटित नहीं किया गया और अब इस पर राजनीति तेज है? क्या आरोप लगाना भी सही है? मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को और नेताओं को कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा, दिल्ली की जनता के द्वारा चुना गया है, दिल्ली की जनता ने जिसको मकान दिया है रहने के लिए, जिसको आप शीश महल बोल रहे हैं, इस तरह के जो भाजपा अपने षड्यंत्र रचती है, जो षड्यंत्र रच के जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं हिला पाई और ना ही अपनी सत्ता के अंदर आ पाई है, वो तो दूसरे पैतरे अपना रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, मंत्रियों तक को जेल में डाल देना, और एमएलए को, निगम पार्षदों को, उनको खरीद फरोख्त करके, जब तक इन चीजों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई है, तो इस तरह के हथकंडे ऊपर अपना रही है। लास्ट में आपने देखा है कि माननीय केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के, उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दिया है। मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश के अंदर, राजनीति के अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए आई, ना कि किसी महल के अंदर रहने के लिए और गाड़ियों को चलाने के लिए लेके आई कि हमें गाड़ियां मिलेंगी, महल मिलेंगे। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर आकर भी दिल्ली की जनता के लिए कार्य करेगी, और ये सारी राजनीति नकीन जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है, आप विपक्ष पर आरोप लगाएं, बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन वही कह रहे हैं, जो सवाल ये था कि भाई जब आवास पहले से था तो क्या इसकी वाकई आवश्यकता थी? अब शीश महल हम तो नहीं कह रहे, शीश महल तो ये ऑपोजिशन की तरफ से, जो आपकी ऑपोजिशन है वही कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना पैसा अपोजिशन वाले, जिस वक्त माननीय अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने उस घर के अंदर रिनोवेशन करवाया, उसको रिपेयर करवाया, जो उसके अंदर टूट फूट थी, उस टाइम तो ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल अपने मकान के अंदर, शीश महल के अंदर ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। आज ये कहती है कि यह जो शीश महल है, आवास, सीएम आवास जो है, ये निजी संपत्ति नहीं है। आज कैसे ये निजी संपत्ति नहीं है? आज कैसे ये बोल रहे हैं? आज एक प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री के लिए, एक अलग से आवास की परियोजना हर राज्य के अंदर होती है, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी है। तो जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो उसी आवास के अंदर रहता है। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से भी कहूंगा कि आज भारत देश के अंदर 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली सरकार एक ऐसी मात्र सरकार है जो अपने आंकड़े तुमको दिखाती है, जो फायदे के अंदर चल रही है। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को और इनको नेताओं को कि 22 राज्यों के अंदर एक भी राज्य ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर राज्य फायदे के चल रहे हैं। आज मात्र दिल्ली एक ऐसी सरकार है, ऐसा राज्य है जो सारे कार्य कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं दे रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे स्वास्थ्य दे रहा है, अच्छे हॉस्पिटल दे रहा है, अच्छे स्कूल दे रहा है, और उन सब चीजों के बावजूद भी लेकिन ठीक है, बिल्कुल पार्टी, हाँ बिल्कुल 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 आपकी बात मैंने सुनी। मैं बीजेपी के जवाब भी यहाँ पर ले लेता हूँ, लेकिन वही बात है कि भाई क्या चाबियां डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए थी? वो प्रक्रिया नहीं पालन की गई, वो एक बड़ा प्रश्न। वापस आएंगे आप पर नकीन जी, लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आपने इनकी बातों को सुना, और आरोप जो हमेशा से बीजेपी पर ये लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए दिल्ली तो प्रॉफिट में है, दिल्ली सुविधाएं दे रही है, जनता को फायदा करा रही है, और ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, बंगला उन्हीं को मिलना चाहिए था, सीएम का अलॉट होना चाहिए था। थोड़ा समझाते हुए दर्शकों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपके जवाब के बारे में भी जानेंगे, फिर बाकी पैनलिस्ट पर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय माता की। जय माता। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी चोरी को छिपाना चाहती है, कुछ राज्यों को छिपाना चाहती है। मीडिया के सामने दिखाते हैं केजरीवाल जी, देखिए मैं तो बहुत त्यागी आदमी हूँ और मैं बंगले का त्याग कर रहा हूँ और चाबियां हैंड ओवर कर रहा हूँ, सरकारी स्टाफ को हैंड ओवर कर रहा हूँ, बड़े प्रेम से जा रहा हूँ। लेकिन असलियत क्या थी कि जैसे उन्होंने कैमरा हटा, वो चाबियां वापस ले ली, वो चाबियां दी नहीं। एक प्रोसेस होता है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जब भी एक नेता जाता है तो पहले उसका हैंड ओवर लेते हैं, पूरी चेकिंग की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है,
चेकिंग और वेरिफिकेशन के बाद फिर उसका एलोकेशन होता है, किसी को भी देना है दोबारा। तो यहाँ वो प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, दबाव बनाया गया आने की वजह से। पहले तो चाबी नहीं दी गई, फिर जो न्यू सीएम है उन्होंने दबाव बनाया कि मेरा है, वहां पे जो राज दबे हुए हैं और राज को वो राज लोगों के सामने ना आ जाएं, इसीलिए ये सब चीजें की गई। नहीं तो चाबी आराम से दी जाती, सरकारी ऑफिसर को चाबी दी जाती, चाबी वापस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, नए सीएम को भी 2-4-5 दिन 10 दिन वेट करने में क्या दिक्कत थी। जो प्रोसेस था कि भाई ठीक है, जो पुराने सीएम साहब गए हैं तो उसकी एक इन्वेंट्री मेंटेन होती है, वेरिफिकेशन होती है, सैनिटाइजेशन होता है, उसके बाद हैंडओवर होता है, तो हैंडओवर का एक अपना प्रोसेस है, तो उसको कंप्लीट होने देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जल्दीबाजी की गई, जिस तरीके से ये सारे प्रोसेस को इग्नोर किया गया, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने उस बंगले को भी सील किया है। वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जैसा लगता है कि वो सीएम के पास जाना चाहिए तो सीएम को दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भाई प्रोसेस का जो पालन है वो नहीं किया गया, ये मुख्य कारण है। चलिए, लेकिन ये तस्वीरें ये बयान करती हैं कि भाई कुछ तो यहाँ पर समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। अब मुख्य बात है, मैं चाहूँगा हमारे पैनलिस्ट के पास भी फिर से एक बार जाएंगे, लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि जो आरोप लगा जा रहे हैं वो कितने सही कितने गलत, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आदेश जी, आप जब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, और फिर आम आदमी पार्टी का आरोप, उसमें बीजेपी का जवाब ये कि जब आपको बंगला है उसको चाबियां दे देते, प्रोटोकॉल को वहां पर फॉलो कर लेते, तो उसमें आपको दिक्कत क्या थी? आपने वो किया नहीं, उसी के कारण फिर अब ये राजनीतिक आरोप लगाना क्या सही है? आदेश जी, आपका समय। शिवम जी, देखिए, सब आपके सामने है, ये बड़ी सहज प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया को भी इन दोनों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, जिसके लिए बहुत छोटे बन गया है कि दिल्ली के लोगों की समस्याएं दोनों पार्टियां। चलिए, बड़ा मकान। हाँ, आदेश जी, आपकी ऑडियो थोड़ी यहाँ पर क्रैक हो रही है, थोड़ी सी ऑडियो यहाँ पर क्रैक हो रही है, उसको ठीक करते हैं। आपका ऑडियो को एक बार चेक भी ले लेते हैं बीच में। लेकिन तब तक सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, ये दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली की राजनीति को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है? पहले तो देखिए, सीएम है, ठीक है, लेकिन पावर्स को लेकर एक विषय जो था वो हिस्टोरिक है, वो आज का नहीं है। इतनी पावर्स नहीं दी जाती हैं, पुलिस कंट्रोल में नहीं है काफ़ी, और ये जो टसल चल रहा है आपस में, दोनों के बीच में एक खींचतान चल रही है, फिर आरोप लगा देना गवर्नर पर, क्या ये सही है? ठीक है, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है वो ठीक माने जाएंगे, या फिर नहीं, गलती हो रही है और उसको छुपाने के लिए राजनीति हो रही है? आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? देखिए, मेरा ये कहना है कि चाबी नहीं दी, इन्वेंट्री बनती है, उसको मतलब इसलिए अलॉट नहीं हुआ, वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सब कहने के लिए। असली बात ये है शिवम जी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास कोई रजिस्टर्ड या फिक्स नहीं कि यही आवास मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, ऐसा कहीं पर कोई रिजर्वेशन इनका नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने, उनके जो जीएडी डिपार्टमेंट हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि भाई ये नंबर का मकान हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इवन बिहार ने उप मुख्यमंत्री का आवास भी फिक्स किया। अभी आपने देखा होगा, बड़ी मुश्किल से तेजस्वी यादव ने खाली किया, उस पर काफ़ी कुछ वहाँ पे राजनीति हो रही है। तो अगर वो आवास मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित परमानेंटली कर दिया जाता है, एक उसका रिजर्वेशन हो जाता है, तब तो आम आदमी पार्टी का ये कहना कि ये हमारा आवास है, ये सीएम का आवास है, हमें मिलना चाहिए, तो उनकी बात वाजिब है। लेकिन जब चूंकि कोई आवास रिजर्व नहीं है, तो उस स्थिति में आप खुद क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं ये सीएम का आवास है, हम यहीं रहेंगे, हमारी एक सीएम गए हैं तो हमारे दूसरे सीएम यहीं आकर रहेंगे। असली तो झगड़ा इस बात का है जी, कि जब तक आतिशी जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनको कोई मकान अलॉट नहीं हो, और उसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो अपनी मर्जी से होता है, वो खुद भी चॉइस देती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, जो अभी
17 AB मथुरा रोड पे है। जहां तक मुझे ध्यान है वो पहले शीला दीक्षित जी SCM उसमें रह चुकी हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा घर है। और उसके बाद फिर वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे भी आई हैं, दूसरी जगह भी शिफ्ट हुई हैं। तो जब भी वो मुख्यमंत्री बनी है उन्होंने डिमांड की है भाई सेंट्रल पूल से या PWD के पूल से मुझे ये वाला घर खाली है, ये सूट करता है, आप दे दीजिए। बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं है, उनकी कंसीडर होती है। तो जब अच्छा इसमें फिर एक और भी बात है कि जब ऑलरेडी आतिशी जी को 17 AB मथुरा रोड अलॉट पे है अलॉट किया गया है, जी। तो ये आपके मेहरा साहब बताएंगे कि एक्चुअली उस मकान में कौन रह रहा है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हाँ, जी उस तो मकान स्वामी जी में मतलब रह रही इसकी मुख्य बात समझी जाए तो, अगर इसकी मतलब टेक्निकलिटी को भी समझा जाए तो ये पॉलिटिकल खींचतान ज्यादा लग रही है बजाय इसके कि भाई ये बंगला किसका है। जैसे ये मतलब ये हक की लड़ाई है कि भाई ये अगर हमने युद्ध हार लिया छोटा सा ना। अगर देखिए शिवम जी यही मैंने कहा, हाँ। अगर वो रजिस्टर्ड और रिजर्व मकान होता CM हाउस, हाँ तब तो आपकी हक की लड़ाई है। ठीक है। लेकिन जब वो मकान ही मुख्यमंत्री को मिलेगा, ये किस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार का नहीं है, हाँ। वो मकान रिजर्व नहीं है, तो हक का तो मामला ही खत्म हो गया। हाँ जी। हक की लड़ाई तो जब मान लीजिए आप ये भाई जैसे राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति के लिए रिजर्व है जी। अब कल को कोई नए राष्ट्रपति बने और उनको वहां नहीं जाने दिया जाए तो आप कहेंगे कि भाई ये आप राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहे हैं। जी। तो कुछ मकान जैसे राष्ट्रपति के हैं, उपराष्ट्रपति के हैं, प्रधानमंत्री के हैं, मुख्य न्यायाधीश के हैं, और मैंने आपको बताया कि राज्यों में भी बहुत सारे राज्यों ने मुख्यमंत्री आवास को उसका रिजर्वेशन कर दिया है कि यही बंगलो हमेशा रहेगा। और अब चूंकि उप मुख्यमंत्री भी बनने लगे हैं तो उन लोगों ने उप मुख्यमंत्री के भी बंगले रिजर्व करने शुरू किए। तो पहली बात तो यह कि जब बंगला आपके लिए रिजर्व नहीं है तो आपका उस पर राइट क्या है। बिल्कुल ठीक। आपको तो कहना है कि भाई हमें अलॉट कीजिए, आप अपनी चॉइस दे सकते हैं, 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं, आपको अलॉट होगा। दूसरी बात यह है कि आप मंत्री होते हुए आपको ऑलरेडी एक घर मिला हुआ है, अब उस घर में आप रह ही नहीं रही है। मैंने तो ऐसा सुना है कि वो रहती ही नहीं है, वहां पे कोई और रहता है, वो तो अपने कालका जी के अपने खुद के घर में रहती है जी। तो आपने एक सरकारी बंगला भी लिया, उसमें आप रहती भी नहीं है, और फिर वहां को उसको बिना हैंडओवर किए, बिना कोई अपनी एप्लीकेशन लगाए कि मुझे कहाँ जाना है, और आप वहां पहुंच गई और जाके अपना सामान ले लिया। इसका जवाब ठीक है, ठीक है आदेश जी। अब मैं आशा करता हूं आपको ऑडियो ठीक होगा। अब आपका जवाब क्या? ये सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास घर था आप उसमें भी नहीं रह रहे थे, फिर ये तो एक तरीके से मैं कहूँगा ना ये सिंबॉलिक लड़ाई है, ये कोई हक की भी लड़ाई नहीं है। अगर इसका प्रोटोकॉल है, चाहिए दिल्ली में चाहे अगर केंद्र में आपकी सरकार भी होती तो प्रोटोकॉल तो आप भी फॉलो करते। ऐसा तो नहीं है कि चाबी डायरेक्ट एक CM अगले CM को चाबी पकड़ाने लग जाए, तो फिर ये भी ठीक नहीं है, ये समझ से बाहर है। आदेश जी। नहीं शिवम जी, हमारे प्रोटोकॉल में सब चीजें तय हैं। टाइप 6 और टाइप 7 का मकान के लिए इंटाइटल होते हैं, सब चीजें हैं। और AB 17 उनको, जिसमें शीला दीक्षित जी 7 साल लगभग रही, बिल्कुल, अब दूसरे कार्यकाल के बाद वो वहां पे शिफ्ट हुई थी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में। लेकिन बात ये है कि ये बहुत छोटे से इश्यू है। वो मुख्यमंत्री हैं, एक मकान के लिए इंटाइटल है, ऑलरेडी उनके पास एक मकान है, वो शिफ्ट करना चाहती हैं, अपने रिक्वेस्ट दे सकती हैं। PWD के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फुल करना पड़ता है। एक व्यक्ति को ऑलरेडी वो पहले से अलॉट है, किन्हीं कारणों से उनको सिलेंडर करना पड़ गया तो वो PWD को सिलेंडर करते हैं। उसके कुछ नियम है, कायदे हैं, NOC, वो सब फुलफिल किए जाते हैं। लेकिन दिल्ली को लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि वो AB 17 में रहे या इसके अंदर रहे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ शिवम जी कि ये दोनों सरकारें, दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि जो चीजें बड़े सहज से सरल तरीके से हो सकती हैं उनमें भी विवाद पैदा करते हैं। आदेश जी बिल्कुल, तो आपकी बात से मैं समझ रहा हूं कि बात बन नहीं पा रही। एक संदेश जनता में जा रहा है कि बात बन नहीं पा रही, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली में जो टसल है तो जनता इससे नाखुश ही होगी कि भाई जैसे आपने मुझे समझाया, दर्शकों को समझाया कि AB 17 वहां अगर शीला दीक्षित जी रहती थी तो फिर यहाँ पर इनका भी रहना कोई मुश्किल नहीं था। अगर आतिशी वहां पर रह लेती तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये तो फिर अननेसेसरी का हो गया ना। आदेश जी, ये इशू ऐसा नहीं था, लेकिन उपराज्यपाल को भी बड़ा मन दिखाना चाहिए जो है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को थोड़ा बड़ा मन रखना चाहिए और दिल्ली के लोगों का भला भी बड़े मन से हो सकता है।
ये नुक्ताचीनी करते हैं, एक दूसरे को नहीं नीचा नहीं ठीक है, लेकिन आपकी जो पहली स्टेटमेंट है उससे ये समझ में आया कि नहीं, AB17 एक अच्छा आवास है जिसको दिल्ली के 40 लोगों की जान चली हाँ, गई। नहीं ठीक है, ना उपराज्यपाल नालों की सफाई करा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ठीक है, के जवाबदेही उनके प्रति है। चलिए इन आरोपों का भी जवाब ले लेंगे। नकीन जी आपने राजनीतिक विशेषज्ञ की बात भी सुनी। हाँ, बिल्कुल आदेश जी, आपकी बात का मैं प्रश्न भी एक बार केजरीवाल जी को परवाह है, ना आदेश जी बिल्कुल ठीक है। आपके जवाब का मैं प्रश्न एक बार आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछ लूं। नकीन जी, अब ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मामला नहीं था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर AB17 एक अच्छा बंगला है, वहां पर भी जिसे खिमचंद शर्मा जी कह रहे हैं, वहां पर अगर ना रहे कोई, अगर सुरेंद्र स्वामी जी ऐसा कहें, तो उस आवास का इस्तेमाल भी तो CM आवास के तौर पर किया जा सकता था। ये थोड़ा सा मैसेजिंग है, इसमें दिल बड़ा रखना, सोच बड़ी रखना, ये सारी बातें आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन एक टेक्निकलिटी अगर कही जाए, चाबी देने वाली बातें जो हैं वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, तो ये टसल क्या जरूरी है, ये लड़ाई क्या जरूरी है, ये मुद्दा जरूरी था क्या? नकीन जी। शिवम दत्त मेहता जी, मैं कहना चाहूंगा ये सब कुछ भी नहीं है, किसी तरह का नहीं है। आतिशी जी अपने घर में रहती थी, और जो ये प्रोपगेंडा अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रोपगेंडा अपनाया गया, ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली की जनता के कार्यों को रोकने के लिए, उसके कामों में बाधा डालने के लिए किया गया, और इसका इनका कोई और औचित्य नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो जिस तरह के षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी, इन सभी चीजों को दिल्ली की जनता देख रही है, और दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी आगामी चुनाव में अपनी वोट के द्वारा। ये जो चाहती है बीजेपी कि इनको दिल्ली के अंदर सरकार बनाना। लेकिन मैं फिर कहता हूं, चौथी बार आम आदमी लेकिन जी आप लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उस आधार पर नहीं दे रहे कि भाई ये बंगले वाला मुद्दा जो था उस पर खाली करना नहीं करना, या फिर उसकी चाबियां लेना नहीं। चर्चा करेंगे शीश महल पर संग्राम की, और जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रहे हैं कि भाई रोका जा रहा है, ये तमाम आरोप हैं। मैं चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी वापस आ जाएं ताकि उनसे भी सवाल पूछें। लेकिन तब तक हमारे साथ जो बीजेपी के नेता हैं खेमचंद शर्मा जी, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि दलीलें वो दी जा रही हैं, लेकिन स्वामी जी भी कह रहे हैं, यहाँ पर आदेश जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं था, ये मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन क्या कारण आपको लगता है कि राजनीति का आरोप अगर ये आप पर लगाते हैं, या फिर आप समझते हैं इनकी तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, तो कौन सा ऐसा पेंच फंस रहा है? क्या मिलजुल के भी सरकार चलाई जा सकती थी? अगर आम आदमी पार्टी की कहीं तरफ से कोई गलती है तो उसको भी आप समझा दीजिए, आम आदमी पार्टी का आरोप भी मैं आपको सुना दूंगा। फिर समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं शोम भाई कि आपने प्रोसीजर नहीं अपनाया, आप कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी देर वेट कर लो। ये कोई थोड़ी कह रहा है कि नहीं वो आतिशी जी को मिलेगा नहीं बंगला। अच्छा, आपने जल्दबाजी की है, तो वही तो समझा रहे हैं। अभी भी आतिशी जी ऐसे हाउस में रह रही है जहाँ पे शीला जी ने लंबे समय तक वहां से सरकार चलाई थी। CM शीला जी रही थी जी, वो भी टॉप ग्रेड की कोठी है। ऐसा नहीं है कि भाई वो पर्सनल मकान में रह रही हो, या छोटे बंगले में रह रही हो, या फ्लैट में रह रही हो, ऐसा कोई इशू नहीं है जी। हाँ, यहाँ पे PWD को अपनी प्रक्रिया को पूरी करने दो, और उसके बाद CM को मिल जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी आप कर रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी संदेह पैदा कर रही है कि जल्दबाजी आपने की है, तो उसके कारण जो है PWD को निकालना, ये तो सरकारी प्रक्रिया नहीं। खेमचंद जी, एक आरोप ये भी है ना कि उसमें खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया गया, और उसका भी ऑडिट किया जाता है, उसका भी हिसाब किताब देखा जाता है। ये शीश महल का नाम जो है, जो पर्दों से लेकर मार्बल से लेकर टॉयलेट्स तक सब कुछ में बहुत जो खर्चा किया गया है, ये भी तो आप ही का आरोप है। नहीं, आरोप नहीं, ये सच्चाई है। 8-10 हम एज अ मीडिया पर्सन हम तो आरोप ही बताते हैं, ताकि जब तक भाई 8-10 लाख में आप देखेंगे, नोएडा में आपका ऑफिस है, वहाँ छोटी कॉलोनी में 8-10 लाख में गरीब लोगों का मकान बन जाता है। आप छोटी कॉलोनी पे जाएंगे, अब वहां पे 20 गज का, 25 गज का, 30 गज का मकान 10 लाख में बन जाता है। उनका एक पर्दा आया है, 10 लाख का एक टीवी आया है। तो मोटा मोटा जो मैंने एक दिन बैठ के देखा था, कम से कम 500 लोगों के मकान बन सकते थे, जितना खर्चा इन्होंने किया, एक आम लोगों का, जो तो आम आदमी है। तो अब वो एक अलग केस है, वो चल रहा है, जो उन्होंने खर्चा किया, उसकी ऑडिटिंग, उस पे केस, उस पे जो भी इंक्वायरी, वो सेपरेट चल रही है। लेकिन अभी क्या किया है, अभी तो एक परंपरा चल रही है टोटी चोरी की। यूपी में टोटी चोरी हुई, बिहार में भी वैसे हुआ कि वहाँ डिप्टी CM गए, वहां से सारा माल उठा के ले गए। वो माल किसी का पर्सनल तो है नहीं, वो तो सब सरकारी माल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीश महल से भी टीवी, पर्दे या कुछ और चीजें गायब हो गई, या जो इन्होंने अपने लग्जरी के सामान लगाए हुए थे वो गायब हो गए। तो PWD देखेगा, क्योंकि ये सब सरकारी संपत्ति है, और सरकारी संपत्ति की ऑडिटिंग, पहचान, उसकी
इन्वेंट्री, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर गाज करेगी, उस ऑफिसर के ऊपर गाज करेगी जो इसकी हैंडओवर ले रहा है। इसका जवाब, इसका बिल्कुल नकीन जी, वो जो खर्च हुआ और उसमें उसका जो ऑडिट होता है, पीडब्ल्यूडी उस प्रोसेस को भी पूरा करता है। अब आरोप शीश महल के इसीलिए है कि भाई मार्बल से लेकर पर्दों में जो बहुत पैसा खर्चा किया, करोड़ों का जो आरोप है, और जो है वो कहते हैं कि सच्चाई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन आप क्या मानते हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो जाती तो जल्दबाजी तो लग रही है नकीन जी, और क्या है ये? अगर जल्दबाजी नहीं है तो और क्या है? शिवम दत्त जी, कि ये मार्बल पर्दे तो इनको दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे आम पब्लिक है, वो भी दिवाली फेस्टिवल पर अपने घर का रिपेयर करती है, सजावट करती है अपने घर की। आम आदमी पार्टी ने अपने घर को रिपेयर किया है जो टूट फूट थी, तो उसमें क्या गुनाह किया? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को कहना चाहूंगा कि हर स्टेट के अंदर, दूसरे स्टेटों के अंदर, हरियाणा में ले लीजिए आप, हरियाणा के अंदर ये बीजेपी के कार्यालय बना रहे इतने बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके, और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो इस चीज पर कोई कभी, इस मुद्दे पर कभी बात सोचा इन्होंने? तो जो बीजेपी के कार्यालय करोड़ों रुपए में बनाए जा रहे हैं, और जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उनकी व्यवस्था क्या है? और व्यवस्था को तो छोड़िए, आप गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर रहे हैं। कितने स्कूल हैं, कितने हजारों की मात्रा में स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए इन्होंने। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पहले भी और अभी भी, पिछले 15 साल से 10 साल के बाद में तीसरी बार सरकार बनी है। तो यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है? ये एक मकान के मुद्दे को तो ले रहे हैं, लेकिन जहां पर आम जनता की बातें होती हैं, जहां स्कूल की व्यवस्था होती है, जहां हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है, जहां सुरक्षा की व्यवस्था होती है, जहां सड़कों की व्यवस्था होती है, मैं कहना चाहूंगा 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पर भी अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को खुद प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल के अंदर कोई भी गरीब भी व्यक्ति एडमिशन करवाने के लिए नहीं है। और दिल्ली के अंदर आप स्कूल की व्यवस्था देखिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए, एक हर व्यक्ति सिफारिश लगाने की कोशिश करता है कि मेरा एडमिशन हो जाए। इन लोगों को कुछ नहीं है, इनका एक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक स्टंट है। ये दावों पे मैं कहता हूँ। तो आप नकीन जी, क्या होना चाहिए था? नहीं, क्या होना चाहिए था? मकान के मामले, दिल्ली की जनता के लिए होने वाले कार्यों के अंदर बाधा बन रही है, उतना ही जनता सब समझती है। आज नकीन जी मतलब नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक है, वायदों के अंदर, जुमलों के अंदर जो ये जनता नहीं, ठीक है, ये आरोप आपके अपनी तरफ बिल्कुल आप लगाइए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, दोनों एक दूसरे पर लगा सकते हैं, लेकिन इस मामले में क्या बेहतर हो सकता था? आवास के मामले में एक उपाय ये इनके भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मिनट में ड्रेस बदलते हैं, पेन बदलते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, करोड़ों करोड़ रुपए की ड्रेसें डालते हैं, उसके अंदर यहाँ इनको पर्दे दिखाई देते हैं, पत्थर दिखाई देता है, लेकिन वो चीज, उस चीज पर ये नहीं दिखाएंगे। आज भारत देश की जीडीपी कहाँ पहुंची है, जीडीपी पर कोई सवाल नहीं है। कितनी महंगाई है, महंगाई पर कोई सवाल नहीं है। रोजगार पर कोई सवाल नहीं है। युवा हमारे बेरोजगार हुए हैं देश के अंदर, उस पर कोई सवाल नहीं है। मुद्दों की कोई बात नहीं है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के ये मुद्दे उठाते हैं। और उनके पास अभी तो खैर हिंदू मुस्लिम, खेमचंद शर्मा जी आपका जवाब ले लेते हैं, फिर आदेश भारद्वाज से भी यही प्रश्न पूछेंगे। जो खर्चा था, शीश महल कहा जाता है, खेमचंद शर्मा जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो? खेमचंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये जो खर्चों का आरोप लगा रहे हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि भाई आपकी अपनी पार्टी के ऑफिसेज जो दफ्तर बनते हैं उस पर काफी खर्चा किया जाता है। खर्चों की क्वेश्चन का जवाब इनका ये था। खेमचंद जी देखिए, इनसे ये पूछिए क्या वो खर्चे सरकारी खर्चे हैं? नहीं, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया है। हमारे 15-16 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पैसा दिया है, और हमारे यहाँ डोनेशन लिया जाता है और डोनेशन दिया जाता है। कार्यकर्ताओं के पैसे से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको नकीन जी, आपके पास अपना पर्सनल पैसा है, बाप दादा का पैसा, आप कितने ही मकान बनाए, कौन रोकेगा आपको? ये कोई रोक देगा क्या कि आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप तो गरीब दिखने चाहिए, आप मकान नहीं बना सकते? ऐसा है क्या? तो जो हमारी पार्टी का संसाधन है, हमारी पार्टी की जो प्रॉपर्टी है, हम उससे कुछ भी करें, लेकिन सरकारी जो प्रॉपर्टी है, सरकारी जो पैसा है, वो तो प्रॉपर्टी नहीं है। उससे तो आपको उसका तो हिसाब भी देना पड़ेगा और तोल मोल के आपको उसको खर्चा करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते। अब दोनों के ऑडियो आप बात करके सुन लो, फिर अपनी बात रखना, आपकी पूरी बात सुनूंगा। तो आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं। अगर आपको छोड़ना था, चलिए नकीन जी, एक बार उनका स्टेटमेंट आ जाए, फिर आप बोलिएगा। आप दोनों को मैं टीवी पे रख रहा हूं। चाबी क्यों रखी? हाँ, क्या छुपाना चाह रहे थे? हाँ। अरे कोई सामान रह गया था तो 2 दिन बाद छोड़ देते। कोई ऐसा थोड़ी था कि नहीं केजरीवाल जी आज ही जाइए आप, ऐसा बोला गया किसी ने? ठीक है, इसी का जवाब पॉइंट टू पॉइंट।
तो पूरा हैंडओवर देना चाहिए, फिर वापस लेने का ठीक है। आपका अधिकार क्या है? एक खेमचंद जी, हाँ, जवाब ले लेते हैं। कोविड था, हाँ। जिस ये डोनेशन की बात करते हैं, तो इन्होंने पूंजीपतियों से कितने करोड़ों रुपए में डोनेशन लिया, और वो डोनेशन लेकर के इन्होंने कंपनियों को 10 रुपए की चीज को 2000 इधर-उधर की बातें मत करो। आप यदि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को गलत मानती थी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने डोनेशन क्यों लिया? और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने डोनर का पता ही नहीं होता है, आपने क्यों लिया डोनेशन? उसके बावजूद ये कहते हैं देश में क्या हो रहा है। सिस्टम को तो क्यों डोनेशन लिया? हाँ, और ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा दिया गया वो 1 नंबर पे दिया गया, जो पैसा लिया गया हाँ। 2 नंबर में लिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा, बिल्कुल। कहते हैं कि शराब का घोटाला करो, किकबैक लो, सुप्रीम किकबैक कोर्ट लेने का का जब सिस्टम आदेश आपका है, हमारा नहीं है। हमारे पास जो पैसा आया वो मैं कहता हूँ कानूनी सुप्रीम कोर्ट चलिए। के आदेश के बावजूद इन्होंने डोनेशन एक मिनट, खेमचंद जी, मैं ये उत्तर ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों की बात यहाँ पर। नकीन जी वो कह रहे हैं कि भाई डोनेशन के जरिए जो पैसा आया उससे अगर कुछ बनाया जाता है, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी लेती है, कांग्रेस भी बैठी है यहाँ पर, आप भी बैठे हैं और बीजेपी भी बैठी है, तो क्या वो उस प्रथा को बंद कर देंगे? ऑफिसेज बनाने वाले मामले में आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, सीएम आवास में जो पैसा लगाया उसके बारे में जो प्रश्न था, और दूसरा आवंटित नहीं हुआ तो थोड़ा सा समय लग जाता, उस पर ये मेन प्रश्न था, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट नहीं कर रहे हैं आप? नकीन जी, नकीन जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जी कि सर, जी सर, वो विषय ये है कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है, जो पॉलिटिकल ऑफिसेज बनाए जाते हैं, दफ्तर बनाए जाते हैं, वो तो चंदे से आते हैं ना। अब उसको आप कह दें कि भाई सर, वो चंदे को डिस्क्लोज तो करे, उसको दिखाए तो, आप जनता डिस्क्लोज को ये तो किया ही गया ना। वो इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे जो को तो वो उन्होंने छिपा लिया। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हुए, हाँ। उसके बाद चलिए। चंदा सामने आया। नहीं, ठीक है, तो उसमें सभी डिस्क्लोज पर भारत देश आरोप की जनता देखिए, ने आम देखा। आदमी पार्टी पर भी बहुत आरोप लगाए थे चंदे को लेकर ही, तो आप वो अलग विषय है, लेकिन ये ऑफिसेज आम आदमी पार्टी पर जितने आरोप है सारे बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी आज देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने राज्य के अंदर कार्य किए हैं, जनता को सुविधाएं दी हैं, उसके बावजूद भी जनता के पैसे उन्होंने दिखाए, उन्होंने फायदा दिखाया। आज भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य के अंदर दिखाए ना, हमारा राज्य फायदे में। ठीक है, एक जवाब आदेश जी का भी ले लेते हैं। आदेश जी, एक शीश महल, नहीं ठीक है, आप दोनों की चंदे वाली बात, लेकिन चंदे वाली बात कांग्रेस से भी तो प्रश्न का उत्तर आए। चंदे को लेकर जो लड़ाई है उस पर कोई आपत्ति आपको भी तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, कांग्रेस का भी क्या पक्ष है? और दूसरा, जो सीएम आवास में इतना ज्यादा पैसा खर्च, वो उसको लेकर भी आपका जवाब। शिवम जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जब देश के अंदर लोग एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे, उस टाइम पे कोरोना के समय में जब लोगों को शमशान घाटों के अंदर जगह नहीं मिल रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया, और उस केयर फंड के अंदर उन सांसों को, उन लोगों के जीवन को बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किया। लेकिन जब एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई तो पता चला कि सरकारी केयर फंड नहीं है, सरकारी पीएम केयर फंड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों की जेबों में पैसा जा रहा है। और इसका आरटीआई में हम आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकारी फंड नहीं है। सरकारी नाम पे पैसा इकट्ठा करके जगह जगह अपने दफ्तर बना लिए, 800 से ज्यादा ऑफिस बने हुए भारतीय जनता पार्टी के। हमने 70 साल देश में शासन किया, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्टों में कहीं ऑफिस नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर में से चलता है, उसके गली, उसके मोहल्ले में से चलता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसने 700 से ज्यादा जिलों के अंदर अपने कार्य खोलिए, क्योंकि लोगों को लूट के जो है, आपने पीएम केयर वाला क्या लोगों के जीवन को बचाने का पैसा लिया, और उस पैसे का भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी फायदों के लिए इस्तेमाल किया, और लोग शमशान घाटों में मरते रहे। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड का नकीन जी ने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की भी सदस्यता, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको नोटिस दिया गया। उन्होंने बड़े अदब के साथ उन चाबियों को लिया और सारी चीजें पीडब्ल्यूडी को सुपुर्द की, और 1 महीने के बाद में वह फैसला आया, उनकी सदस्यता कंटिन्यू की गई। तो ये इस तरह की सरकार है कि किसी भी विपक्ष के व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करती। आदेश जी, बिल्कुल स्ट्रक्चर को कमजोर, ठीक है, आपका आरोप आदेश जी, आम आदमी पार्टी पर भी जो बंगले पर, जो आदेश जी, जो बंगले पर कहा जाता है, जो शीश महल कहा जाता है, जो सरकारी आवास में जो खर्च किया गया, जो आवंटित था अरविंद केजरीवाल जी को, उस आरोप पर भी आपका क्या स्टैंड, कांग्रेस का क्या? शीश महल से ज्यादा हवाई जहाज भी शीश महल बना रखा है।
जब मनमोहन सिंह जी, शिवम जी विदेश जाते थे तो उन्हीं के हवाई जहाज में 100 से ज्यादा पत्रकार होते थे। या तो वो जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनको बताते थे कि हम विदेश में इसलिए गए, ये हमने समझौता किया, इसका ये फायदा होगा और इसका देश के लिए ये लाभ है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। आज 8,500 करोड़ रुपए का तो हवाई जहाज लिया गया, लेकिन उसके अंदर कोई पत्रकार नहीं जा सकता। उसके अंदर एक ही व्यक्ति जाएगा, उसके सेवादार जाएंगे, लेकिन उन पत्रकारों को जो मनमोहन सिंह जी के हवाई जहाज में बैठ के जाते थे और भारत दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, आज वो दौर खत्म हो गया। क्योंकि आज अपने लिए काम हो रहा है, अपनी पार्टी के लिए काम हो रहा है, आज देश के लिए काम नहीं हो रहा। दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारी। ठीक है, नहीं ठीक है। फिर ये हवाई जहाज वाला मुद्दा जो है वो आपने जवाब इसका भी नहीं। चलिए खेमचंद जी, आपसे सभी से एक 10 सेकंड में कोई रिएक्शन खेमचंद जी का ले लेते हैं, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड सर। देखिए, इनकी चोरी जो है वो सामने आने लग गई है, ये गलत है, इसीलिए ये सीना चोरी कर रहे हैं। अगर ये सही होते तो खुल के कहते, कर लो जांच, कर लो चेक, कर लो ऑडिटिंग, क्या दिक्कत है? ठीक, जल्दबाजी अपने आप में दिखा रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। चलिए समय इतनी इजाजत देता था, सभी को बराबर का मौका दिया। धन्यवाद करेंगे सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी, आपने अपना विश्लेषण दिया उसके लिए। खेमचंद जी आपका, आदेश जी आपका और नकीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुद्दा वही था कि भाई शीश महल पर संग्राम आखिर क्यों? जब AB 17 मथुरा रोड पर एक आवाज है तो फिर ये वाला क्यों चाहिए? जब AB 17 में शीला दीक्षित जी रह सकती हैं तो फिर आतिशी क्यों नहीं रह सकती? आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।